नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, हमने डिस्कस कर ली थी आपकी कट ऑफ 19 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी, डार्क रूम अटेंडेंट की और लैब असिस्टेंट के जितनी भी आपकी पोस्ट थी सबकी हम कर चुके हैं। अब कुछ पोस्टें बचती हैं जिनका डाटा हमारे पास आ चुका है, डाटा कलेक्ट हो चुका है, उस बेस पे हम इनकी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी की। साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है। सीनियर साइंटिफिक की बाद में डिस्कस करेंगे, पहले साइंटिफिक की जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दो पोस्ट हैं आपकी, एक एससी की है और एक बीसीबी की है। इस चीज़ को आपने देख लिया। क्वालिफिकेशन क्या है उस चीज़ को देख लीजिए। ये देखिए भाई, क्वालिफिकेशन इसमें आपका एमएससी होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री से, ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इनसे आपका क्या है, एमएससी होनी चाहिए, वही एलिजिबल है। या इसके अलावा और, ठीक है, इसके अलावा जिसके पास एमएससी नहीं है या बीएससी है, मेडिकल ग्रुप से होनी चाहिए विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से। और साथ में जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 साल का साइंटिफिक लेबोरेटरी यानी एफएसएल का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। तो ये आपकी रहेंगी। एमएससी वालों को इसमें आपका साइंटिफिक असिस्टेंट में उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन, समझ में आ गई। अब कट ऑफ बताने का जो होता है आपका, वो डिपेंड करता है आपका 3 चीज़ों पे। भाई, पोस्ट कितनी है, ठीक है, उसके बाद आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनों ने एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल आपको पता है, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम वाला जो लेवल है वो भी लगभग सुबह वाले से हल्का है, 10% जो 26 तारीख को सुबह एग्ज़ाम हुआ था उससे 10% थोड़ा है आपका ट्रिक, वो था, मुश्किल लगा सकते हो 10%, बाकी कोई फ़र्क नहीं था। 10% के फ़र्क को कोई फ़र्क नहीं माना जाता। तो आराम से आपके वहाँ पर 70 से 80 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। और मोस्टली इसमें बायो ही पूछी हुई थी उन्होंने, बेसिक जो बायो होती है, जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह, कुछ उसमें अलग से नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी के 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, रेडियोग्राफी के 2 क्वेश्चन थे। तो उसके अलावा 5 क्वेश्चन के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछा हुआ था आपका, जो शाम को एग्जाम हुआ है उसमें 26 को। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आपके 1200 से 1300, ठीक है। एग्जाम दिया है 600 से 700 के बीच में। और डीवी में कैंडिडेट इस कैटेगरी में 2 पोस्ट हैं, एक एससी की है और एक बीसीबी की। तो एक का अंदाजा लगा सकते हो आप। एक अगर 5 गुना बुलाते हैं, ठीक है, तो 5 गुना बुलाएंगे तो आपके 10 कैंडिडेट आएंगे, और अगर 20 गुना बुलाते हैं, ठीक है, तो 40 कैंडिडेट आएंगे, यानी एक सीट पे 20 कैंडिडेट्स, ठीक है। 30 बुलाएंगे तो 60 हो जाएंगे, 40 गुना बुलाएंगे तो 80 हो जाएंगे। अब वो उन पे देखना है कि वो कितने बुलाते हैं, ठीक है। वैसे 5 बुलाएंगे तो टोटल 10 कैंडिडेट, अगर 20 बुलाएंगे तो 40, 30 गुना बुलाएंगे तो 60, ठीक है, इस हिसाब से। अब इसकी एक एक पोस्ट है, एक एक पोस्ट के लिए प्रिडिक्टेबल करना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ एमएससी है, ठीक है, और एमएससी के ऊपर सब्जेक्ट है, तो इनके स्टूडेंट एक्चुअली में कम मिलेंगे। लेकिन ये जो मैं फाइनल बता रहा हूँ, जो आपके हाथ में ज्वाइनिंग आएगी, देखिए जहाँ एक एक पोस्ट है वहाँ डीवी से तो कोई लेना देना है नहीं, क्या डीवी में चाहे 40 बुला लो, ठीक है, वो कोई मुद्दा नहीं है। अब ये एमएससी के हैं, ठीक है, तो एमएससी के बच्चे बीसीबी का जो 70 प्लस स्कोर बन गया है, 95 + 5, यानी उसका जोड़ के 100 में से एक्स्ट्रा सोशो इकोनॉमिक के जोड़ के अगर 70 है या 70 से ऊपर है तो वो अपने आप को फाइट में कंसीडर कर सकता है। ऐसे ही एससी की एक पोस्ट है, तो एससी का 68 जिसके नंबर हैं आपके या उससे ऊपर है, प्लस का निशान उससे ऊपर है, तो वो अपने आप को एक बार फाइटिंग जोन में मान सकता है। देखिए एक एक पोस्ट के लिए तो अब क्या पता भाई कौन छुपा रुस्तम है, किसकी भगवान किस्मत खोलेगा, वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसके 68+ वो एक बार आपको इस पोस्ट के लिए सेफ माने, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 70 का मतलब हो गया, 70 नंबर का मतलब हो गया 70 क्वेश्चन प्लस में 5 एक्स्ट्रा, समझ गए आप। तो 70 क्वेश्चन का मतलब 70 नंबर का मतलब क्या है आपका, 70 क्वेश्चन 0.95 से गुना करोगे तो यहाँ पर 65 मार्क्स हो जाएंगे, प्लस में 5 सोशो इकोनॉमिक के 70, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो आराम से आपके ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। 70 से 75 कोई बड़ी बात नहीं थी इस एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करना। चलिए, ये अपडेट थी साइकोलॉजी की। ऐसे ऐसे वीडियो ऑलरेडी सारी बन चुकी हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की बन चुकी हैं, ठीक है। उसकी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे चैनल पे थ्रू आउट द टाइम, 1 घंटे के अंतराल के बीच में। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।